हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम वास्तविक संख्या के साधित प्रश्न को देखेंगे जो भारतीय भवन पुस्तक से ली गई ये प्रश्न है। ठीक है, हम भारतीय भवन से संबंधित प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 2 के 1 को हल कर दिया था। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 के 2 को हल करेंगे हम। ठीक है, प्रश्न है कि दिखाइए कि एक धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग, वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, 4q और विषम पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पर वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहली बात है सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक और वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमें क्या करना है कि जो यहाँ पर जो 4q है इसका हम गुणनखंड करेंगे। 4 है तो 4 का गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर b बराबर 2 लेकर के चलेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लिखते हैं हल, और हल लिखने के बाद इसके जो इसके अनिवार्य जो तथ्य है उसे लिखना है। अनिवार्य टर्म क्या है जो इसका प्रमेय है लिखना है। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। कि A बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस R हो जाएगा। ठीक है, और जीरो जो है सो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा R, और R हमेशा छोटा होगा किसके, B के। ठीक है, अब हम जो 4Q लिखा हुआ है 4 का गुणनखंड करेंगे। 4 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ये 2 दूनी 4 होता है, मतलब इसका जो है सो क्या हो जाएगा, हमें 2 लेना है। B बराबर क्या लेना है, 2 लेना है। तो हम लिखेंगे A बराबर 2Q प्लस R लिखेंगे, इसका मतलब B बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस हिसाब से जीरो से बड़ा हो या जीरो के बराबर होगा R, और R हमेशा छोटा होगा किसके, B के। इस हिसाब से R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, 2 से हमें छोटा लेना है। ठीक है, अब आते हैं इस प्रश्न को, हमें सम पूर्णांक का वर्ग हमें 4q को सिद्ध करना और विषम पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 को सिद्ध करना है। ठीक है, हम आते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 1 में माना R बराबर 0 हो तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, R को 0 मान लेंगे हम। ठीक है, तो लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R के रूप में क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा 2Q प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर सम पूर्णांक का हमें वर्ग करना है, मतलब वर्ग के रूप में इसका वर्ग करके हमें सम पूर्णांक 4Q को सिद्ध करना। तो हम क्या करेंगे, हम इसका हम वर्ग कर देंगे, मतलब A का स्क्वायर कर देंगे और 2Q का स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, तो A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर ही हो जाएगा। 2 का कितना हो जाएगा, 4Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4Q स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है, इसे हमें सिद्ध करना है कि सम पूर्णांक है कि नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 4Q जो है, 4 जो है यह 2 से विभाज्य है, तो ये सम पूर्णांक है ही। तो लिखेंगे चूंकि 4Q 2 से विभाज्य है, चूंकि 4Q 2 से विभाज्य है, अतः 4Q धनात्मक समपूर्णांक है। धनात्मक समपूर्णांक है।
ठीक है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, ठीक है। स्टेप सेकेंड, इसमें लिखेंगे माना r बराबर 1 हो तो लिखेंगे यहां पर a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस 1 हो जाएगा। हमें इसकी वर्ग की बात हो रही है, ठीक है, तो हम इसका वर्ग करेंगे, मतलब a स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा, 2q प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज देखने के बाद पता चल रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, मतलब a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। ए स्क्वायर ही हो जाएगा, यहाँ पर 2q हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो 2q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 ए का मतलब हो जाएगा 2q और बी का मतलब हो जाएगा 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4q स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 टू जा 4q हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर ले आएंगे, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 4q, इसको इधर ले आते हैं, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों में से कॉमन कुछ आ रहा है, इस दोनों में से कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अंदर बच जाएगा और ये क्यू यहाँ आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ए बार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, इसे हम लिख देंगे यहां पर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माना क्यू स्क्वायर क्यू माना बराबर क्यू माना, हम यहां भी लिख सकते हैं माना क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर क्यू माना, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू को हमने क्या किया, क्यू मान लिया, तो ये क्यू 4q प्लस 1 के रूप का हो गया, ये विषम पूर्णांक के रूप का हो गया। तो लिखेंगे चूंकि 4q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, नहीं है, अतः 4q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमें इसे धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना था, इस तरीके से हमने इसे धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध कर दिया। अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक है। हमें क्या दिखाना है, धनात्मक विषम पूर्णांक को दिखाना है, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की गई इसमें। सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद जो जरूरी इसके प्रमेय है उसको लिखेंगे। क्या है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R
विद्यमान है कि ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, और जहां जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा आर, और आर हमेशा छोटा होगा किसके, बी के छोटा होगा। ठीक है, यहां पर प्रश्न में अगर देखें तो प्रश्न में 6Q लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से हो जाएगा क्या, ए बराबर 6Q प्लस आर हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, इसका मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कर सकते हैं, जीरो के बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा आर, और आर हमेशा छोटा होगा किसके, 6 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आर बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, 6 से छोटा ही होगा, 6 के बराबर नहीं होगा, 6 से छोटा ही होगा। ठीक है, अब इसके हम चरण वाइज चरण लिखते हैं, इसके स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, आर मान लिखेंगे, माना आर बराबर 0 हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर के रूप में है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी मतलब 6Q प्लस आर बराबर 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q हो जाएगा, 6Q हो जाएगा। ठीक है, हमें इसे क्या करना है, 6Q को हमें क्या दिखाना है, विषम पूर्णांक में, चूंकि ये 2 से विभाज्य है तो लिखेंगे, चूंकि 6Q 2 से विभाज्य है, अतः 6Q धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। यहां पर 6Q प्लस 1 की बात हो रही थी, यहां पर 6Q था। स्टेप 2 पे आते हैं, इसमें लिखेंगे, माना आर बराबर 1 हो तो, ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर के रूप का क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 6Q प्लस 1, तो ये विषम पूर्णांक हो जाएगा, 6 एक साथ, साथ में 2 से भाग तो नहीं लगेगा, लिखेंगे यहां पे, चूंकि 6Q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 6Q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। 6Q प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक है। एक को हमने सिद्ध कर दिया, दूसरे पर आएंगे। अब आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, आर बराबर, हम यहां पर 1 लिए थे, तो यहां पर स्टेप 3 में आर बराबर 2 लेंगे हम। माना आर बराबर 2 हो तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 2 ले लेते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, 6Q प्लस 2 लेते हैं, तो 6 2 8 हो गया, 8 में 2 से तो विभाज्य होगा, तो ये तो विषम पूर्णांक होगा नहीं, तो हम लिखेंगे इसमें, चूंकि 6Q प्लस 2 2 से विभाज्य है, अतः 6Q प्लस 2 धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 4 पे।
अब इसमें लिखेंगे माना r बराबर 3 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3 हो जाएगा। 6 3 9 हो गया, 9 में 2 से भाग नहीं लेगा तो लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 6q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब आते हैं इसके स्टेप 5 पर, चरण 5 पे आते हैं। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, r बराबर लिखेंगे माना r बराबर 3 लिया था हमने तो यहां पे लेंगे 4, 4 हो तो 4 हो तो ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 4 हो जाएगा। 6 4 10 हो गया, इसमें 2 से भाग लग जाएगा तो लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 4 2 से विभाज्य है, अतः 6q प्लस 4 धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 6 पे। स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, माना r बराबर 5 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 5 हो जाएगा, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, समझ में आ गई। प्रश्न में कहा गया था 6q प्लस 1 को हमें धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना है, चूंकि हमने यहां पर सिद्ध कर दिया। 6q प्लस 3 को धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना था, चूंकि यहां हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, और फिर कहा गया था कि 6q प्लस 5 को धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना है, चूंकि हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है,